नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूँ आपके साथ हूँ। और आज हम खड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और आप ये राजस्थान यूनिवर्सिटी किस प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। हम देखेंगे कि पुलिस से किस प्रकार से ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब माहौल गर्मा गया। कुछ ही समय पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वो एक शांति बनी हुई थी, लेकिन अब स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। स्टूडेंट है वो बेकाबू हो गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से फियोना जाट जो है वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही है पुलिस वालों से। और लोग हैं वो जो शासन जो कुलपति सचिवालय है उसकी तरफ है वो स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। और आप संघर्ष है वो वियोना का ये संघर्ष देख सकते हो कि दो पुलिस वाले रोकने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो कुलपति सचिवालय है उसके पास में है वो पहुंच चुके हैं छात्र। हम छात्रों से भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से छात्र है यहाँ पे उग्र होते हुए नजर आ रहे नमस्कार, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं। हमारे साथ राजेंद्र छात्र नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? रोस्टर प्रणाली विश्वविद्यालय के अंदर ये बात निर्धारित करती है कि जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो आरक्षण के तहत होगी। ओबीसी का, एससी का और एसटी का आरक्षण फिक्स है, जनरल का आरक्षण एक तरफ है। इन लोगों ने क्या किया है कि इस पद्धति को खत्म कर दिया। आरएसएस का एजेंडा यहाँ काम कर रहा है। ये लोग रोस्टर प्रणाली के आधार पर भर्ती नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मनमर्जी से यहाँ भर्ती कर रहे हैं। लेकिन उनको हम बता देना चाहते हैं कि कच्छाधारी गैंग के कहने से यहाँ भर्ती नहीं होगी, संविधान के तहत यहाँ भर्ती होगी। और अगर ये लोग मनमानी करेंगे तो इन लोगों को अंदर घुसने देंगे और जो घुस गए ना उनको बाहर निकलने देंगे या ताला लगा देंगे, उनको चूड़ियां पहनाने का हम काम करेंगे। आप कच्छाधारी का मतलब आरएसएस का नाम है? हाँ, कुल मिला के सीधी बात। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ में और भी कई छात्र नेता है। मनमोहन जी है। मनमोहन जी, लगातार भाई साहब ने भी बताया कि आरएसएस की वजह से जो भर्ती हो गए, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बता। आरएसएस ने जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में शस्त्र पूजा की थी, उसी से उसने यहाँ सोच लिया कि ये तो मेरा जमावड़ा हो गया। आरएसएस वाले ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी उनका जमावड़ा हो गया, उनका निजी स्थान हो गया, इसलिए वो चाहते हैं कि कुलपति को अपनी बातों में बहकाकर और अपनी सारी बातें मनवाना चाहते हैं। उनपे दबाव बना रखा है आरएसएस के लोगों ने कि अगर आपने एनएसए के या किसी भी अन्य संगठनों के लोगों की बात मानी या फिर छात्रों की हितों की बात रखी तो हम आपको हटा देंगे इस पद से। ये बात है, आरएसएस का दबाव है प्रशासन के ऊपर। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ वियोना जाट भी है, वियोना से हम जानने की कोशिश करेंगे। वियोना, अभी सर आप बताया कि आरएसएस का दबाव है पूरे पे और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वीसी है वो भी आरएसएस की है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है वो एक तरफा रवैया अपनाया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। ये वीसी आरएसएस के द्वारा यहाँ आई है या पैसे देके आई। इस गरिमाबाई कुर्सी को जो बदनाम करने का काम करा है वो हमारी कुलपति मैडम ने करा है और कुलपति मैडम ने इस कुर्सी पर आने के बाद में एक भी काम हमारे पक्ष में नहीं करा। एक भी काम, चाहे छोटी से छोटी मांग को लेकर हो, चाहे बड़ी से बड़ी मांग को लेकर हो, कितने लटकाए हैं, कितने यहाँ पर प्रोटेस्ट करे, लेकिन एक भी पक्ष में नहीं आया निर्णय हमारे। विनोद जाखड़ का जब अध्यक्ष बने उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसए के बहुत कम धरने होते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्या लगता है कि प्रदेश के जो पद है उसको लेकर लोग छात्र में तो ज्यादा लोग हो रहे हैं? पद अपनी जगह, सबकी मानो, सबका संघर्ष अपनी जगह है। जो छात्र नेता आज या
मौजूद है वो पहले भी हर एक करने में हाँ एक दो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन बिल्कुल जरूर आए। जितने भी नेता जितने भी छात्र नेता जो आज खड़े हैं वो पहले हर एक प्रोटेस्ट में भी वहाँ पर दिखते थे। हमारे साथ अभी है जो कि काफी प्रबल नेता बने हुए हैं छात्रों की लगातार आवाज दबाई जा रही है, ऐसा कहना है। ये बिल्कुल सही बात है। जब से राजस्थान के प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए हैं उसके बाद से जो प्रशासन और सरकारों की तानाशाही है वो छात्रों के प्रति 2 गुनी 3 गुनी बढ़ गई है। दमन है वो एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो देखिए कि जो रोस्टर का जो सिस्टम है उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी नई भर्तियों के लिए फॉलो नहीं कर रही है। बैकलॉग के जो पद है लगभग 70 के आसपास हमारे पद है उनको नगण्य मान के ही आगे की भर्तियां करा रहे हैं, जो कि सरासर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ और हमारे हकों के साथ कुटाराघात हो रहा है। ये एक सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। इस तरीके के दबाव से जो आम नौजवान जो गरीब मजदूर का बेटा गांव से निकलकर जयपुर पढ़ने आता है और बड़ी बड़ी संस्थाओं में नौकरियों के सपने देखता है, उन सपनों पर पानी फेरने का काम ये यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कर रही है। ये सिर्फ एक सोच के तहत काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं। जी तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बताया कि जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे उसकी वजह से यहाँ पे ये है ऐसा बोल रहे हैं। रीतू से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। लगातार बात होती है कि बात होती है कि जो बीसी है वो भी आरएसएस के पक्ष के हो रहे हैं और एनएसयूआई का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महोदय है वो एक बीजेपी के पदाधिकारी की तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के काम करना चाह रही है। वो हम कहना चाहते हैं कि कुलपति महोदय जी आप भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, आप अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी नमस्कार कर सकती है, लेकिन एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता जिंदा है और राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जिंदा है। आपका विरोध करने के लिए और हिंदुस्तान राष्ट्र की भक्ति का विरोध करने के लिए एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता जी आ रहे हैं और विश्व महोदय को कहना चाहते हैं कि बैकलॉग की जो ओबीसी की सीटें हैं वो आप जो सरकार ने आरक्षण सीटें में दी है उस हिसाब में देने की कोशिश करें, क्योंकि एसटी ओबीसी की सीटें हैं वो आप हमें दे नहीं रही। उसके विरोध में एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बैकलॉग की सीटों को बहाल किया जाए, हिंदुस्तान राष्ट्र की भक्ति है उसका नियमानुसार किया जाए। 1 महीने पहले आपने 7 कानून बनाए थे वो भी आपने मिली भगत में छुपके बना लिए, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की जो साइट है उसमें आपने 7 नियम नहीं डाले। आप हमें बताएंगे कैसे भर्ती करेंगे पारदर्शिता के साथ। तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय की भर्ती का मानना चाहते हैं कि आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, अब भी हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। अपनी सीट बचाने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी की तरह आप काम कर रही है। थोड़े दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन हुआ। आजादी के बाद कभी भी कोई भी सरकारी संस्थान में आज तक शस्त्र पूजन के प्रोग्राम हुए हैं ना, तो हमारे को बता दो। आप एक बात बताओ, आज ये आरएसएस का शस्त्र पूजन करा रही है, कभी बसपा का कराएगी, कभी इंसो का कराएगी, तमाम पार्टियों का शस्त्र पूजन कराने लग जाएगी तो ये पार्टी का फायदा हो जाएगा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को कहना चाहते हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता जिंदा है, राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिंदा है और आपको ईट से ईट बजा देंगे हम और मजबूती से लड़ेंगे। ये विरोध प्रदर्शन बड़ा भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है। जो चीजें जायज है वो जायज करिए, गलत है उसको गलत करिए। हम राजस्थान विश्वविद्यालय को कुलपति से निवेदन करते हैं। अभी हमने रीतू से बात की, कई लोगों से बातचीत की तो बोला एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। क्या एनएसयूआई के पास सिर्फ 100 कार्यकर्ता ही है? एनएसयूआई के पास हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता है। तमाम साथी यहाँ साइडों में खड़े वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है। आप सोचे कि व्यक्ति विशेष के किसी कार्यकर्ता नहीं, सब संगठन के कार्यकर्ता है। वो चलो ठीक है, कोई छात्र नेता इंडिविजुअल रूप से अलग कर रहा था उसकी अलग मांग हो सकती है पर्टिकुलर किसी कॉलेज को लेकर। ये संगठन से बड़ा कोई नहीं, संगठन सर्वोपरि है। और विश्वविद्यालय के अंदर लगातार आप देखते हैं कि एनएसयूआई की भूमिका अग्रणी रूप में रही है। पिछले दिनों आरएसएस का प्रोग्राम हुआ था, आपने देखा था किस प्रकार एनएसयूआई की भूमिका रही। तमाम साथियों ने 20 दिन की जेल काट के आरएसएस का विरोध किया। लगातार हमारा उसी तरीके से विरोध है और लगातार ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन विश्वविद्यालयों में, इन संस्थानों के अंदर आरएसएस का इंटरफेयर रहेगा। आरएसएस अपनी मनमर्जी करता रहेगा, कुलपति अपनी मनमर्जी करती रहेगी। तमाम विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए एनएसयूआई ऐसा संगठन है जो आम सड़कों पर उतरेगा, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य बचाने के लिए उतरेगा, आम उन गरीब परिवार के बच्चों के लिए लड़ेगा जो लगातार संघर्ष के बदौलत यहाँ प्रवेश लेते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं। तमाम बच्चों के भविष्य के लिए एनएसयूआई हर पद खड़ा है, हर मजबूती से खड़ा, तमाम साथियों के साथ खड़ा है।
जहाँ पे एक तरफ है वो एनएसयूआई का एक बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ नीरज खिच्चर हमारे साथ में है, जो कि अब एक अपनी विशेष और अलग मांग लेकर है। नीरज जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या मांग है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी प्रमुख मांग ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब स्टूडेंट का एडमिशन हो उस टाइम एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए फीस लेता है। जैसे विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था, जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रोग्राम था, वो था घूमर और यूथ फेस्टिवल। पिछले 3 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन ने घूमर और यूथ फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज नहीं कराया, आम छात्र से पैसा लूट रहे हैं। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है कि अपना जो राज्य है वो संस्कृति के लिए जाना जाता है, और आप प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अंदर जो घूमर और संस्कृत प्रोग्राम थे, जो सबसे बड़े प्रोग्राम थे, आप वो नहीं करा रहे, तो कहीं ना कहीं आप पैसा लूटने के काम कर रहे हैं। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग ये है कि छात्र संघ चुनाव, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए आम छात्र से पैसा लेते हैं, वैसे ही एडमिशन के टाइम फीस के अंदर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के लिए भी राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश के पूरे विश्वविद्यालय है वो आम छात्र से पैसा लेते हैं। तो देखिए, हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि आप घूमर और जो यूथ फेस्टिवल है वो जल्द से जल्द इस विश्वविद्यालय के अंदर ऑर्गेनाइज कराइए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो विश्वविद्यालय के एडमिशन लेते हैं उनका अलग अलग मतलब फील्ड के अंदर अपना इंटरेस्ट होता है, किसी का पढ़ने में होता है, किसी का स्पोर्ट्स में होता है, किसी का कल्चरल प्रोग्राम के अंदर होता है। तो हमारा सबसे प्रमुख मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से यही है कि आप घूमर और यूथ फेस्टिवल का प्रोग्राम है वो जल्द से जल्द करवाएं। तो ये था राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसमें लगातार धरने प्रदर्शन होते जा रहे हैं, और आपने सबसे पहले तो देखा ही होगा कि किस प्रकार से वियोना जाट और जितने भी छात्र नेता थे एनएसयूआई के, किस प्रकार से वो पुलिस को पछाड़कर है वो आगे आते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं पे दूसरी तरफ है वो नीरज खिच्चर है, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, और उनकी भी एक अलग मांग रखी गई उनके भी, और पुलिस प्रशासन को पछाड़ दिया। यानी अब आप देख सकते हो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता और पुलिस प्रशासन है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं, और कुलपति के जो ऑफिस है उसके बाहर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कुलपति कहीं पे भी नजर ना आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या छात्र नेताओं की जो मांग है वो जायज है या नहीं है, और अगर जायज है तो उनकी जो मांग है वो क्यों नहीं सुनी जा रही है। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।